जब आप कोई मूवी देख रहे होते हैं या फिक्शन पढ़ रहे होते हैं, स्टोरी में कौन सा ऐसा वो पॉइंट है जब आप सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड हुक्ड होते हैं? यू आर ऑन द एज ऑफ योर सीट। सेंट्रल कैरेक्टर की लाइफ में वो समय जब उसके सामने डू और डाई वाली सिचुएशन है, या तो उसको करना है या मरना है। बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है उस डेंजरस सिचुएशन में जो उसको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इस तरह की डेंजरस सिचुएशन को हम क्राइसिस कहते हैं। और क्राइसिस क्या सिर्फ स्टोरीज में होती हैं या रियल लाइफ में भी होती हैं? स्टे ट्यून्ड। हेलो ऑल। क्राइसिस ऐसी डेंजरस सिचुएशन जिनका प्रभाव उस समय तो काफ़ी नेगेटिव रहता है और कई बार लॉन्ग लास्टिंग रहता है, और जो हमारी लाइफ में हमको इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने पे मजबूर करती हैं। क्राइसिस की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक, बहुत सरप्राइजिंगली इनका आगमन होता है। क्राइसिस कभी बताकर नहीं आती और हम भी कभी उम्मीद नहीं कर रहे होते। सेकेंड, क्राइसिस ब्रिंग अनसर्टेनिटी। हमेशा ज़िंदगी में अनसर्टेनिटी, कल क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, ये फीलिंग लेके आती है। एंड द थर्ड इज़, अब तक की हमारी लाइफ के जो गोल्स हैं, हमारी लाइफ के जो मीनिंग है, हमको खतरे में नज़र आते हैं। क्राइसिस कैन बी पर्सनल, फैमिली, कम्युनिटी या ग्लोबल भी हो सकती हैं। पर्सनल क्राइसिस कैन बी लॉस ऑफ अ लव्ड वन, लॉस ऑफ अ जॉब, सम बिग एक्सीडेंट इन लाइफ, कुछ भी ऐसा जो आपको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है इस समय में और फ्यूचर में भी आपको प्रभावित कर सकता है। ग्लोबल क्राइसिस का एक टाइम हम सब ने अभी बहुत रिसेंटली देखा, दैट वाज द टाइम व्हेन कोविड अटैक्ड। दैट वाज द टाइम एवरीबडी वाज वेरी स्कैर्ड। हमको अपना एग्जिस्टेंस खतरे में नज़र आ रहा था, लेकिन हमने उस क्राइसिस को बहुत अच्छे से हैंडल किया और आज हम उससे बाहर निकल गए। किसी भी क्राइसिस के 3 फेजेस होते हैं और उन फेजेस में हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ये डिसाइड करता है कि उस क्राइसिस से हम बेहतर बनकर निकलेंगे या हमारी ज़िंदगी में बुरा प्रभाव उसका रहेगा। फर्स्ट फेज इज व्हेन द क्राइसिस हैज़ हैपेंड। वी आर नॉट रेडी फॉर एनीथिंग। अचानक से कुछ बड़ा सा धक्का लगता है, बड़ा सा नुकसान होता है एंड वी आर इन शॉक। हमको नहीं पता क्या करना है। काफ़ी समय तक तो हम समझ ही नहीं पाते कि ये हमारे साथ हुआ है। एंड व्हेन वी अंडरस्टैंड, वी आर फाइटिंग। हम जो सब कुछ हमारा पुराना था वैसा ही हो जाए इसके लिए पूरी चेष्टा कर रहे होते हैं। दैट इज़ वेरी नॉर्मल। प्रॉब्लम तब होती है जब हम वहाँ स्टक हो जाते हैं, हम उसके आगे कुछ नहीं देखना चाहते, सुनना चाहते या करना चाहते। सेकेंड स्टेज ऑफ क्राइसिस इज, क्राइसिस आ गई, हमने उसको झेल लिया, अब हम थोड़ा सा अवेयर हुए हैं एंड वी आर ट्राइंग टू कोप विद द क्राइसिस। हम उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं इसकी प्लानिंग हम बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि पहले से तो हमारे पास कोई प्लान, ब्लूप्रिंट या मैप नहीं था। आप प्लान उन्हीं चीज़ों के लिए करते हैं जिनके बारे में आप उम्मीद रख रहे होते हैं कि होंगी, और क्राइसिस की तो कोई भी उम्मीद नहीं रखता। इन दिस स्टेज यू आर ट्राइंग टू कोप अप। आप प्लान्स बना रहे होते हैं कि अब क्या करें जिससे आप इस क्राइसिस से बाहर आ सकें। In some situation, status quo कभी भी नहीं आ सकता। When you have lost a loved one, you can never ever go back to that situation. If you have lost a job, you can try for a new job. Maybe you'll get a better one. But loss of someone, personal losses are something which can be never filled up. But in this stage, you are trying the level best. आप अपनी तरफ से भरसक चेष्टा कर रहे हैं कि आप उस सिचुएशन से कैसे फाइट करें, किस तरह से बाहर आएं। इस समय सेल्फ डाउट सबसे ज़्यादा होते हैं। ऐसी सिचुएशंस में ऐसा लगता है कि हम कभी भी इससे बाहर नहीं आ सकेंगे, ना हम सफल हो सकेंगे किसी भी काम में। पूरा एग्जिस्टेंस एक
क्वेश्चन मार्क लगता है। सेल्फ डाउट इज़ नॉर्मल। पूरा फोकस सेल्फ डाउट पर नहीं दे करके हम जितना कर सकते हैं, हमारे बस में जो कुछ है वो हमें करना है। एंड द थर्ड स्टेज इज व्हेन यू आर फेड अप। आपको लगता है अब बहुत हो गया, मुझे सिचुएशन चेंज करनी है, लाइफ ऐसी नहीं रहेगी, स्टिल आई हैव टू मेक अ न्यू लाइफ। और इस समय आप एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। कई बार वो डिसीजन बहुत बड़ा हो सकता है, लाइक अ कंप्लीट करियर चेंज, लेकिन यही डिसीजन है जो विनर्स और लूजर्स के बीच का डिफरेंस बताते हैं। इस समय अगर आपने सही डिसीजन लिया, यू विल विन द गेम। क्राइसिस विल कम गो। देयर आर सम क्राइसिस, आप उनसे कभी ऊपर नहीं आ सकते, और कुछ क्राइसिस ऐसी होती हैं कि आप काफ़ी जल्दी उनसे उभर जाते हैं। लेकिन अगर आप हिम्मत रखें, बने रहें, यू स्टैंड एंड स्टैंड फर्म, आपके अंदर कहीं ना कहीं से वो इंसाइट, वो करेज आ जाएगा कि आप उस क्राइसिस से फाइट कर सकें, उससे निकल सकें। बिकॉज मूवीज एंड बुक्स also have real life in it. Stay courageous, stand firm, and we can overcome any crisis. वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो क्राइसिस या प्री क्राइसिस स्टेज में हैं। कमेंट करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन, इट्स वर्षा saying bye bye.